ओके, तो स्टार्ट करते वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार जो लिख के बता दीजिए कमेंट में कि आवाज़ आ रही है। यस लिख के बताइए आवाज़ आ रही है कि नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। आ रही है आवाज़? ओके ओके, ठीक है, आवाज़ आ रही है। हाँ, तो हम जो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 1.4 रियल नंबर्स क्लास 10th। इससे पहले 2 वीडियोस आई थी। 1.1 की अलग वीडियो थी, वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, और 1.2 और 1.3 की थी। ठीक है, आज हम जो चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे, यहीं पे आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखो और शेयर कर दो, वीडियो लाइक भी कर देना। ठीक है, मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूँ, सभी लोग आ जाओ। पहले आ गए सब? हाँ ठीक है, दिख तो रहे हैं कि बच्चे आए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 है, तो इसका थोड़ी सी हमारी कुछ थ्योरम है, जो 3 थ्योरम दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटी में। वही चीज़ों को पहले डिस्कस करूँगा। मेरे खुद के नोट से मैंने लिख रखा है, ये पूरा तो थ्योरम नहीं लिखा होगा, लेकिन थ्योरम आपको समझा दूंगा एक ही बार में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जो पहली थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर कोई नंबर p/q है, यानी कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और अगर उसके रेशनल नंबर के हम डिनोमिनेटर को, यानी उसका जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, उसमें डिनोमिनेटर को अगर हम 2 की पावर m और 5 की पावर n में लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका जो हमारे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है आपको पता है? कि जो है, जो p/q जो नंबर है हमारा, वो एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा पूरा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? जैसे कि मैंने 2/5 लिखा, ठीक है, अब मुझे पता है कि ये वाला नंबर जो है ये 2/5 लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ इसे कि यहाँ 2 की पावर तो 0 है और 5 की पावर क्या है, 1 है। भाई 2 की पावर 0 तो 1 ही होता है और 5 की पावर 1 है। अब अगर मैं 2/5 को डिवाइड कर देता हूँ ना, तो आंसर क्या आएगा, 0.4। तो पूरी तरह टर्मिनेट हो गया। तो हमें डिवाइड करके नहीं देखना है। बेसिकली जो हमसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि आप उन रेशनल नंबर्स को बताइए जो कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग होगा मतलब आप डिवाइड करके देखोगे, लेकिन डिवाइड करके नहीं देखना है। जिन रेशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर है, अगर उस डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारे रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, समझ में आई पहली थ्योरम क्या है? एक बार लिखो कमेंट में आई है कि नहीं, और इसका कन्वर्स भी सही होगा कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका रेशनल नंबर भी 2 की पावर m और 5 पर n में लिखा जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है थोड़ी बहुत, तो अभी तुरंत एग्जाम्पल बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए। एक और दूसरी थ्योरम ये कहती है कि अगर हम p/q जो रेशनल नंबर है और q को अगर हम 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं लिख सकते हैं, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी ये है थ्योरम, इसकी क्लियर हो गया होगा आई होप। कि जो सेकंड थ्योरम ये वाली जो है, ये कहती है कि अगर हम q को रेशनल नंबर जो p/q दे रखा है, अगर हम q को 2 की पावर n और 5 की पावर n में रिप्रेजेंट नहीं करते या नहीं कर सकते हैं, तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल नहीं है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट एक्सरसाइज भी करा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1, आप बुक से देख लेना कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि 1 है कि 2 है, लेकिन मैंने क्वेश्चन लिख रखा है 13/325, और आपसे पूछा है कि स्टेट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। आपसे पूछा है कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको पता है टर्मिनेटिंग की कंडीशन ये होती है कि अगर डिनोमिनेटर को अगर हम 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिख देते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? अब लिख दिया तो मतलब कि ये टर्मिनेटिंग हो गया। भाई जैसे यहाँ 5 की पावर 5 दे रखी है, इसके साथ मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। भाई बात तो वही है कि 2 की पावर 0 तो 1 ही होता है और
5 की पावर 5 तो हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग तो हो गया ये। अब इसे जो है कैसे लिखना है हमें, इसे जो हमें लिखना है ये लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन में, यानी डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो किया क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर था 13 की पावर अपॉन 5 ऐसे करके था ना नंबर हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ऊपर जो है 2 की पावर 5 से और नीचे भी 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। बात तो वही हुई, कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, 13 और 2 की पावर 5 को, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, और 32 की मल्टीप्लाई 13 में करी तो इतना आता है 416, और नीचे वाली की मल्टीप्लाई करी तो ये आता है। तो हमारा जो है कंप्लीट आंसर डेसिमल एक्सपेंशन में ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको? जल्दी से एक बार लिखो कमेंट में समझ में आया कि नहीं तो मैं फिर से बताता हूँ। देखिए अगर अभी भी समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार आपको कि इसमें किया क्या है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे ना इसमें, फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आखिरी में जो हमें पता चल गया कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, मतलब कि डिवाइड होने पे वो कम्प्लीटली जो है ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब हुआ ये कि 13/5 की पावर 5 था। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 5 से और नीचे भी 2 की पावर 5 से, मतलब मल्टीप्लाई बोले या फिर ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड करने पर सारी वैल्यूज़ खोल दी तो हमारे पास आंसर ये चीज़ आ गई। एक और एग्जाम्पल करते हैं टर्मिनेटिंग का ही। बेसिकली आप ही की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, जो 1.4 है, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 15/1600 दे रखा है। अब हमें पता है कि इसे हम 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 में लिख सकते हैं। ये पता है आपको 1600 कैसे लिखा है 1600 को, इसके फैक्टर्स निकाल के इस तरीके से। उसके बाद जब फैक्टर्स हो गए तो किस फॉर्म में आ गया ये, 2 की पावर और 5 की पावर में। फिर उसके बाद इस तरीके से हमारा आंसर आया। देन हमें पता चल गया कि हम जो है 2 की पावर और 5 की पावर में हम इसे लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब आगे बोला है कि इसे डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखा है, देखो ये चीज़ तो थी हमारे पास पहले से ही। अब हमने क्या किया, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे क्या हुआ कि यहाँ तो जो नीचे वाला पोर्शन है मैं लिख रहा हूँ इधर कि 2 की पावर 6 हुई, है ना, और इनटू यहाँ 5 की पावर 6 हुई, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 थी और ये 5 था इधर, तो 5 + 1 = 6, ठीक है। तो 6 हुआ 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6। तो हमें पता है जब पावर सेम होती हैं तो अंदर वाले जो बेसिस होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 10 की पावर यहाँ पे 6 हो गई ये चीज़, ठीक है। और ऊपर हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसे ये वाला जो है ब्रैकेट ओपन कर दिया, नहीं कि 5 की पावर 5 को खोला और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने पे 9375 आया और आपने इसको 10 की पावर 6 को इतने टाइम्स लिखा जीरोस और डिवाइड कर दिया। तो हमारा ये जो है रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी है और इसे डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन कराए मैंने इसके, ठीक है। आगे देखते हैं कि 77/210 दे रखा है और हमसे पूछा है कि इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। अब जैसे इसको हम 210 को फैक्टर करते हैं तो फैक्टर कुछ इस तरीके से आया, लेकिन अभी भी क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 × 3 × 5 आ रहा है, यानी ये जो 3 है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है इसका मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में जो है हम 2 की पावर और 5 की पावर तो आ रही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ और आ रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन NTR का क्या मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 29/343 दे रखा है। अब हमने कि 743 को तो ऐसे लिख लिया। अब हमें पता है कि इसके डिनोमिनेटर को हम नहीं लिख पा रहे 2 की पावर और 5 की पावर में, तो मतलब ये भी हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। एक बार लिखो जल्दी से, कमेंट में लिखो समझ में आई है कि नहीं, ठीक है। कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है आपके मोबाइल या आपके यूट्यूब से भी, ठीक है। तो कमेंट में लिख के बताओ कि वीडियो सही आ रही है कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं। चलिए ठीक है। अब देखते हैं रियल नंबर्स, थोड़ा सा और टॉपिक है इसी एक्सरसाइज का। वैसे तो एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ। रियल नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला रेशनल नंबर आप जानते हैं, दूसरा इर्रेशनल नंबर।
अब रेशनल नंबर के भी दो पार्ट हैं कि एक तो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब जिन्हें 2 की पावर m और 5 की पावर n में लिख देते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसमें कि हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाते लेकिन रिपीटिंग होते हैं। इस बार का क्या मतलब है, ये जो बार बना हुआ है ऊपर इस वाले क्वेश्चन में कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। बेसिकली कैसे कि जैसे 2 की पावर 1 2 है, फिर से 1 2 आ गया, फिर से 1 2 आया, तो बार का मतलब होता है कि वैल्यू रिपीट हो रही है। इर्रेशनल नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, जैसे कि 2.120 12120 बार बार नंबर चले ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है ये, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ देयर डिनोमिनेटर इफ दे आर रेशनल। ये पूछा है कि ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, ये इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि ऊपर वाले जो नंबर दे रखा है 43.123456789 एज द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये चीज़ क्या हो रही है, टर्मिनेट हो गया, यानी वैल्यू ख़त्म हो गई, यानी डिवाइड जो सिर्फ 9 तक ही था, यानी जहाँ 7 8 9 दे रखा है ना, इसके आगे डिवाइड नहीं होता, ख़त्म हो गया, तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग हो गया तो मतलब ये रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो इसे हम 2 × 5 की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ पूछा था इसमें प्राइम फैक्टर्स में। अब नेक्स्ट नंबर देखो 0.17017001700 मतलब कि वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, तो ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इसे भी देखिए 23.435, यहाँ 35 दे रखा है, जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एज द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी है, इट इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर कहलाएगा भाई, क्योंकि इर्रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। लेकिन रेशनल नंबर के दो पार्ट थे जो मैंने पहले बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और रिपीटिंग रहेगा। बार बार रिपीट हो रहा है ना 35, ऊपर वाले नंबर में कहाँ रिपीट हो रहा था कुछ, यहाँ तो रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर है और इसके डिनोमिनेटर को हम 2 × 5 की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होती है, लेकिन रुको, जाना नहीं है किसी को, थोड़ा सा आपको पिछला रिवीजन करवाऊंगा क्योंकि चैप्टर ख़त्म करना है यहीं पे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपने पढ़ी थी, क्या था इसमें, दो इंटीजर्स दिए होते हैं ए और बी, जिनका कि एक यूनिक इंटीजर होता है क्यू और आर, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हम किस लिए यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम होती है इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जो हम फाइंड करते हैं ना यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की हेल्प से, एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि उसमें एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होती हैं कि इसको डिवाइड किया, देन आफ्टर दिस डिवाइड, जब फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया, जब खत्म होता है डिवाइड, तो एल्गोरिथम वो कहलाती है, ठीक है। द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम 19th century पर्शियन मैथमेटिशियन ख्वारिज़मी। इन फैक्ट इवन द अलजेब्रा इज derived फ्रॉम अ बुक ही रोट हिसाब अलजबर वल मुकाबला। ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। लेमा, ये चीज़ तो आपको ऐसी बता दी थी मैंने, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। लेमा क्या होता है कि एक पहले से ही स्टेटमेंट प्रूव कर रखा है, उसकी हेल्प से हमें कुछ और प्रूव करना हो या कुछ और फाइंड करना हो। तो डेसिमल निकालना, वो एचसीएफ निकालना आ गया आपको, किस तरीके से निकालते हैं, जब तक डिवाइड करना है जब तक आर की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आती। अगली थ्योरम पे चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स में हम जो एक्सप्रेस कर सकते हैं हर एक कंपोजिट नंबर को, यही कहती है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। जो इस तरीके से ट्री बनी हुई है, नंबर ट्री जो है कि 32760 को फैक्टर किया, फिर इसको इस तरीके से फैक्टर किया, ये बेसिकली आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे फैक्टर करके अगर किसी को आते, 2 से कट किया, फिर कुछ और से कट किया, ठीक है। मैं कट करके नहीं बताता हूँ, बता रहा हूँ कि बेसिकली आपको जो है रिवीजन करा रहा हूँ पीछे वाले चैप्टर का। थ्योरम 1.3 क्या थी, अब इसमें क्या होता है कि
थ्योरम 1.3 बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, मैं समझा देता हूँ अच्छे से। प्रूफ नहीं आता एनसीईआरटी में इसका, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि हमने मान लिया लेट पी कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। पी मान लो कि 5 है, 5 मैंने मान लिया प्राइम नंबर। अब मैंने क्या लिया कि अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर मतलब मान लो कि मैंने वो 25 ले लिया, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर अपॉन 5 भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं भाई। 25 को ऐसे लिखा। अब कहने ये थ्योरम ये कहती है कि अगर 5 जो है 25 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है उसके जो हम अंडर रूट निकालेंगे उसको भी तो डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे 25 को डिवाइड किया 5 ने, अब 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, अब तो 5 जो है 5 को भी तो डिवाइड करेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यही थ्योरम कहती है, और इसी की हेल्प से हम रेशनल नंबर्स प्रूव करते हैं कि √5 या √3 या कोई और नंबर जो इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर क्यों है, हम इस थ्योरम की हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। तो वीडियो एंड होती है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका यूनिट रियल नंबर्स जो है यहीं पे ख़त्म होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो मैं आपको जो है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के बाद। इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखो और आपका चैप्टर ख़त्म। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इससे अगले वाला, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चे थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं ग्रुप में, जो काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा अभी। जल्दी से जल्दी काम कर लें वो, ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। काम करो, अब आपको फ्री टाइम मिल रहा है, मेहनत करो खूब। और अपने बोर्ड की क्लासेस हैं, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये। जैसे जैसे बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए वैसे वैसे पढ़ते रहो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।